अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन के अंदर मैं आपको इंग्लिश में सिर्फ एक लफ्ज़ सिखाऊंगा, वो है जाना, टू गो। अब मसला ये है, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उनको बहुत मुश्किल लगता है कि ये गो का कैन गो कब बन जाता है, इसका गोइंग कब बन जाता है, विल गो कब बन जाता है और वेंट कब बन जाता है। लफ्ज़ तो एक ही है, जाना, गो। जैसे ये इसमें मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं, मुख्तलिफ तरह से हम बोलते हैं। अगर हम कैन गो बोलेंगे या विल गो बोलेंगे या वेंट बोलेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। इसको सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ आपको आई के साथ, मैं के साथ एग्जांपल्स दूंगा, सेंटेंसेस बताऊंगा। ही शी के साथ या वो यू दे के साथ आज हम नहीं पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। गो का मतलब होता है जाता हूँ, मतलब मैं किसी जगह जैसे हर दिन जाता हूँ या कुछ दिन बाद जाता हूँ या मैं अक्सर जाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गो। कैन गो का मतलब होता है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आप भेजोगे तो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। गोइंग का मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ, जैसे अभी जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है। विल गो का मतलब होता है कि मैं जाऊंगा। हो सकता है आप 5 मिनट बाद जाएं, हो सकता है आप 2 दिन बाद जाएं या अगले साल जाएं, लेकिन आप जाएंगे तो उसको बोलेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा। वेंट का मतलब होता है कि मैं गया था। आप पिछले हफ्ते गए थे या शायद पिछले हफ्ते गए थे, आई वेंट बोलेंगे उसके इंग्लिश में। अब हम इन सब के साथ एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू द पार्क एवरी डे, मैं हर रोज पार्क जाता हूँ। जैसे हमने हर दिन की बात की, अक्सर की बात की, तो उसमें सिर्फ लगेगा आई गो। गोइंग नहीं होगा, विल गो नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, सिर्फ गो होगा, क्योंकि हम अक्सर वहाँ जाते हैं, तो हम या हर रोज हम वहाँ जाते हैं, तो फिर आई गो आएगा। आई गो टू द पार्क एवरी डे, मैं हर दिन पार्क जाता हूँ। आई कैन गो देयर, कैन का मतलब होता है सकता हूँ उर्दू में, तो मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। आई एम गोइंग आउट, इसका मतलब है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी की हम बात कर रहे हैं, जैसे उर्दू में हम रहा हूँ बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में गोइंग और इससे पहले एम लगेगा आई के साथ। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर आई विल गो टू कनाडा नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते कनाडा जाऊंगा। जैसे हमने कोई भी काम जो हमने 2 दिन बाद या 5 दिन बाद करना है, उसके लिए हम जो इंग्लिश में है वो विल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे बोलेंगे कि आई विल गो टू कनाडा नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते कनाडा जाऊंगा। फिर हमारे पास है आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक, कि मैं पिछले हफ्ते सिनेमा गया था। जैसे हम पास्ट की बात करते हैं कि वो काम जो हमने पहले ही कर लिया हुआ है, जैसे हमने ये काम पिछले हफ्ते किया कि मैं सिनेमा गया, तो उसके लिए इंग्लिश में गो की जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वेंट। ये गो की ही एक फॉर्म है। तो गो को जब हम पास्ट में लिखते हैं, पहले जो काम हमने कर लिया उसके बारे में बात करते हैं, तो ये बन जाता है वेंट। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक। ओके, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि गो, कैन गो, गोइंग, विल गो और वेंट में क्या फ़र्क है, कैसे मतलब बदलता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। गो का मतलब मैं जाता हूँ, हर दिन मैं वहाँ जाता हूँ या हर हफ्ते में जाता हूँ। कैन गो का मतलब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। गोइंग का मतलब है मैं अभी जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं निकल रहा हूँ। विल गो का मतलब मैं जाऊंगा, हो सकता है मैं 2 घंटे बाद जाऊं या कल जाऊं या एक हफ्ते बाद जाऊं। और वेंट का मतलब होता है मैं गया था, मतलब शायद मैं पिछले महीने गया था या मैं पिछले साल गया था। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।